शायद आदमपुर में एक बार फिर से दिवाली आ गई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आदमपुर उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं और परिणामों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी जजपा के संयुक्त उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को 16,609 वोटों के अंतर से जीत प्राप्त हुई है। ये खबर इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये खबर महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पीछे का एक सच और है। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला था सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी के जयप्रकाश वो पहले दिन से ही कहते आ रहे थे कि वो जीत रहे हैं। उनके पीछे भूपेंद्र हुड्डा एक ताकत के रूप में है क्योंकि वो जीतेंगे और 2024 में भूपेंद्र हुड्डा यहाँ से मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने अपने प्रचार के दौरान बजाय कांग्रेस की नीतियों को आगे करने के, उन्होंने कड़वाहट भरे तीर छोड़े, जहर वाले तीर छोड़े और अपने कांग्रेस की पार्टी को पीछे रखने का एक मौका दिया। जनता है वो सब जानती है। चुनाव की घोषणा होने के साथ ही सबको पता था कि भजनलाल परिवार का ये गढ़ होने के नाते आदमपुर सीधे सीधे भजनलाल परिवार की गोदी में जाएगा, यानी भव्य बिश्नोई वहाँ से जीतेंगे। लेकिन बावजूद उसके तरह तरह की यहाँ पर शरारतें की गई, तरह तरह के जो तरीके अपनाए गए जिससे कि भव्य बिश्नोई या भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़े। लेकिन जनता है सब कुछ जानती है और वही परिणाम आज 13 राउंड की गिनती के बाद स्पष्ट हो पाया कि 16,606 के बाद आदमपुर का जो राजकुमार है या विजेता है या कहें कि पालनहार है, वो भव्य बिश्नोई बनेगा। अब जो मैं बात आपसे कह रहा था कि ये जीत से अलग एक खास बात है, वो खास बात ये है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया, उन्होंने इतिहास बनाया। जो व्यक्ति पहले चुनाव में चौधरी भजनलाल से हारा, वही व्यक्ति दोबारा भजनलाल के सुपुत्र कुलदीप बिश्नोई से भी हारा, और इन दोनों हारों को झेलने के बाद अब 2022 में तीसरी बार चौधरी भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई से हार कर उन्होंने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। ये कांग्रेस की एक माइलस्टोन कही जा सकती है। अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्टी लड़ती, मुझे लगता है कि पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, ये चुनाव लड़ा हुड्डा ने, भूपेंद्र हुड्डा ने लड़ा, और जयप्रकाश किसी भी तरह से इस चुनाव में लाए गए, ऐसा मेरा मानना है। सच कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिखता यही रहा कि पहले दिन से ही जयप्रकाश एक कमज़ोर कड़ी के रूप में हमारे सामने थे। और जयप्रकाश ने हार के बाद जो रिकॉर्ड बनाया कि लगातार एक ही परिवार से वो 3 बार हारे हैं, तो अपने आप में ये एक शोचनीय प्रश्न है कि क्या उन्हें राजनीति में आगे आना चाहिए। भव्य बिश्नोई की जीत के बाद ये तो साबित हो गया कि भजनलाल परिवार, जो कि हरियाणा के विकास के लिए नए नए आयाम कायम करते रहे, उन्होंने लोगों के बीच जाकर उनके रोजगार की समस्या का समाधान कराया, विकास की नई नई गाथाएं लिखी और हरियाणा को देश के नक्शे पर एक ऊंचे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। आदमपुर में विकास की अनेकों गाथाएं हमने आपको अपनी रिपोर्ट्स में दिखाई और उन गाथाओं के जो जनक रहे वो चौधरी भजनलाल रहे। इस बात से आप कभी भी इनकार नहीं कर सकते। आने वाले समय में 21वीं सदी की या कहें 22वीं सदी या कहें 23वीं सदी के जो जननायक हैं, वो भव्य बिश्नोई को हम इसलिए मान सकते हैं क्योंकि वो एक युवा है, विदेश से पढ़कर आए हैं, और यहाँ की जनता खासतौर पर युवाओं के लिए कंप्यूटर एजुकेशन की बात हम करें, बात करें लाइब्रेरी साइंस की बात करें, या बात करें नए नए स्टेडियम बनाने की, ताकि वो खेल कूद में हिस्सा लेकर हरियाणा प्रदेश का नाम ऊँचा कर सके, यहाँ पर पदकों की झड़ी लगा सके। विकास के नाम पर नए जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर अगर चलने का समय है तो वो यही समय है। और एक और बात, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, उस सरकार के 2 साल बचे। अगर इन 2 सालों में भव्य बिश्नोई जनता की उम्मीदों के अनुसार काम नहीं करा पाएंगे तो जनता अपने फैसले को बदलने के लिए स्वतंत्र है, यानी 2024 में वो भव्य बिश्नोई को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए ये प्रतिष्ठा का सवाल है भव्य बिश्नोई यानी भजनलाल परिवार के लिए भी, प्रतिष्ठा का सवाल है अपनी भाजपा सरकार के लिए भी, और प्रतिष्ठा का सवाल है आदमपुर निवासियों के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए। इन सभी को हम ध्यान में रखते हुए ये देख पाएंगे कि आने वाले 2 वर्षों में आदमपुर का चहुमुखी विकास हो सकेगा। यही आशा है और यही शुभकामनाएं हैं। आदमपुर न्यूज़ की टीम हमेशा से ही
आदमपुर के विकास की बात करती रही। अपनी रिपोर्ट्स में हमने कभी भी किसी की नेगेटिविटी दिखाने को प्रयास नहीं किया। हमारा प्रयास यही रहा कि आदमपुर का जनमानस देश के जनमानस से साथ मिलकर विकास की गति में ऊंचाई हासिल करे। यहाँ के युवाओं को एक नई ऊर्जा, नई शक्ति की आवश्यकता है और वो अब शायद मिल पाएगी। अभी भी समय है, सभी उम्मीदवार अपने मतभेद बुलाकर एकजुट हो जाएं और आदमपुर के विकास की नई गाथा लिखें, तो लगता है कि एक नया सवेरा आएगा, भव्य सवेरा आएगा।